आज की इस क्लास में हम आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के विषय में कंप्लीट जानकारी देंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस के आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो मान के चलिए कि ये दो आवेश, एक Q1 और एक Q2। मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों आवेशों से एक निकाय की रचना करनी है। माना एक सिस्टम बनाना है और सिस्टम का मैं नाम दे देता हूं A और B, और इनको एक दूसरे से कितनी दूरी पर? R दूरी पर लाना है। तो इन आवेशों को, चाहे वो प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के या प्लस माइनस के, तो अभी मैंने आपको बताया अगर प्लस प्लस के आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत प्रकृति के तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो मुझे क्या करना है? इन आवेशों से एक निकाय की रचना करनी है। तो उस निकाय की रचना करने में जो कार्य करना होगा, उस कार्य को क्या कहेंगे हम? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आपका एक आवेश प्लस का Q1 ये हो गया और दूसरा आवेश ये हो गया Q2, और मुझे क्या काम करना है? इससे एक निकाय की रचना करनी है। तो मैं क्या काम करता हूं, क्योंकि दोनों आवेश कैसे है? प्लस के है, एक एक समान प्रकृति के है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो मुझे इन दोनों आवेशों से एक निकाय की रचना करनी है। मैं मान लेता हूँ जो निकाय है ए बी है, अर्थात इस आवेश को मुझे यहाँ Q1 पे लाना है और इस आवेश को बिंदु Q2 पे लाना है, और इन दो एक दूसरे के बीच की दूरी को क्या करना है? R। तो इन दोनों आवेशों Q1 और Q2 से जो आपने इस निकाय की रचना की, इस निकाय की रचना करने में क्या हुआ? कुछ कार्य करना पड़ा। वो कार्य ही क्या होगा? इस निकाय ए बी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि दो या दो से अधिक आवेश या तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अगर विपरीत प्रकृति के है। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। कब? जब वे विपरीत एक समान प्रकृति के होंगे, है ना? तो दो या दो से अधिक आवेशों को दो या दो से अधिक आवेश या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। उन आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में, ये दूर जा रहे हैं ना, देखो, और ये क्या हो गए? एक दूसरे के समीप लाने में, क्योंकि विपरीत प्रकृति के कुछ कार्य करना होगा। वो कार्य ही क्या होगा? निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए मैं लिख देता हूं। दो या दो से अधिक आवेश, दो या दो से अधिक आवेश दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में, एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के समीप लाने में एक दूसरे के समीप लाने में कुछ कार्य करना होगा। कुछ कार्य करना होगा। यह कार्य ही उस निकाय में
उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो ये होता है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे को या तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो उन आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के समीप लाने में क्या करना होगा, कुछ कार्य करना होगा। वो कार्य क्या होगा, उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए मान के चलिए आपका ये दो आवेश है, प्लस का Q1 और एक दूसरा ये आपका एक निकाय हम बना लेते हैं AB। ये आपका Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R। ओके चलिए अब इसकी सेकंड डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये है, दूसरे आवेशों को, ये जो आपके आवेश है, आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, रचना करने में किया जाता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये आपका प्लस का Q1 आवेश है और ये आपका प्लस का Q2 आवेश है और ये फिलहाल क्या है, अनंत पर है। और मुझे इन दोनों आवेशों से क्या करनी है, एक निकाय की रचना करनी है, एक सिस्टम बनाना है। तो मान लेता हूं तो इस आवेश को अनंत से, ये आपका Q1 आवेश है, अनंत से यहाँ Q2 आवेश, इससे R दूरी तक, इस आवेश से R दूरी तक लाने में तो क्या बन जाएगा, एक निकाय बन जाएगा। ये अनंत पर था, मैं इस आवेश को अनंत से कहां लिया, इस आवेश से R दूरी पर लिया और क्या बना दिया मैंने, एक निकाय AB बना दिया। तो इस निकाय AB को बनाने में जो कार्य किया गया उस कार्य को क्या कहेंगे हम, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, किससे, U से। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, ओके इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ये देखिए मैं मान लेता हूं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या निकालना है, व्यंजक या फॉर्मूला भी कह सकते हैं, व्यंजक। ओके तो एक निरचना हम मान लेते हैं कि एक निकाय, ये ए बी, यहाँ पर प्लस का Q1 आवेश है और ये प्लस का Q2 आवेश है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब इसके बारे में आप लिख लीजिए, माना एक निकाय AB है ना, माना एक निकाय AB जो Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है।
माना एक निकाय ए बी जो Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r, स्मॉल r मीटर है। यह आप बात लिख दीजिए। माना एक निकाय ए बी, निकाय का नाम क्या है, ए बी, जो कि Q1 तथा Q2 आवेशों से मिलकर बना है। ओके, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, आवेशों के बीच की अपनी दूरी है r मीटर। हम मान लेते हैं कि आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, r मीटर है, ओके। क्योंकि मैंने देखिए सेकंड डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया कि किसी भी निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे, जो दूसरा आवेश है उन आवेशों को कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे, है ना। तो मैं मान लेता हूं किसी अक्षण जो ये Q2 आवेश है वो बिंदु B पर ना स्थित होकर कहां से स्थित है, अनंत पर स्थित है। ओके, तो माना निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो ये आपका आवेश है, कौन सा, Q2 आवेश कौन से बिंदु पर, बिंदु B पर स्थित न होकर कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। ओके, होकर अनंत पर स्थित है, तो इस स्थिति में क्या होगा, स्थिति में यह होगा अनंत पर स्थित है ना। तब देखिए, सपोज कीजिए आपका जो निकाय था ये Q1 बिंदु ए पर और ये जो Q2 आवेश था वो बिंदु बी पर स्थित था। क्योंकि मैंने आवेश यहां से हटा करके कहां पर रख दिया, ये मैंने अनंत पर रख दिया, कहां पर रख दिया, अनंत पर। तो इसका रोल यहां से खत्म हो गया और ये Q2 आवेश कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। फिलहाल ये आवेश यहां पर था लेकिन इसका रोल यहां से खत्म होकर के कहां पहुंच गया, वो अनंत पर पहुंच गया। अब चूंकि आवेश है, इस आवेश के कारण क्या बना, एक वह किसी भी आवेश के कारण क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो मैं मान लेता हूं इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु बी पर जो वैद्युत विभव है वो V है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत विभव होता है वो होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आवेश तो यहां से हट गया, ये कहां पहुंच गया, अनंत पर। तो ये अब क्या बचा, एक बिंदु आवेश बचा। तो इस बिंदु आवेश Q1 के कारण अगर मैं बिंदु B पर वैद्युत विभव निकालूं तो वो कितना होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r से क्या हो जाएगा, Q1/r। ओके, चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं। तब Q1 आवेश के कारण कौन से बिंदु पर, बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव, और उसको क्या मान लेता हूं मैं, V मान लेता हूं। और आपने पता है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत विभव होता है V इक्वल टू 1/4πε0, है ना, 4πε0 Q/r। क्यों कितना हमारा, क्यों हमारा Q1 है ना, Q1/r। समीकरण नंबर 1। इतनी बात क्लियर। चलिए अब ये देखिए,
क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक निकाय की रचना करनी है, मेरी बात को समझिएगा। तो मुझे क्या, मैंने क्या काम किया, इस Q2 आवेश को मैं बिंदु बी पर लेकर आता हूं। ये कहां पर है फिलहाल, ये अनंत पर है, और जब मैं अनंत से इस बिंदु बी पर लाऊंगा तो कुछ कार्य करना, तो कितना कितना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य कितना होगा। तो आपने पढ़ा हुआ वैद्युत विभव की डेफिनेशन में V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, उसमें क्या होता है, किसी भी परीक्षण आवेश को हम कहां से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। तो अनंत से लाने में जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वैद्युत विभव की डेफिनेशन में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक का लाने में जो कार्य होगा उसे क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। तो यही बात देखिए, क्योंकि ये जो बिंदु है ये किस, इस आवेश के क्या है, इस आवेश के चारों ओर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वैद्युत क्षेत्र, उसके क्षेत्र में है ना। तो ये बिंदु, तो मुझे क्या काम करना है, इस Q2 आवेश को इस बिंदु बी तक लाना है, तो कितना कार्य होगा, तो मैं लिख देता हूं Q2 आवेश को, Q2 आवेश को अनंत से, अनंत से कहां तक, वैद्युत क्षेत्र के बिंदु, वैद्युत क्षेत्र, आप डायरेक्ट लिख लीजिए Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी तक, बिंदु बी तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो वो कितना हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो से, है ना। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू जीरो भी, अब वो परीक्षण आवेश को लेकर आए थे तो यहाँ से किसे लेकर आना है, Q2 आवेश को, तो परीक्षण आवेश के स्थान पर क्या रखेंगे, Q2, तो ये हो जाएगा Q2। ओके, चलिए अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, समीकरण एक से V की वैल्यू रख दीजिए। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, पहले मैं V की वैल्यू रख लेता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R, है ना, और ये आपका Q2 बचा हुआ है, Q1 और ये Q2। मैंने यहाँ से इस समीकरण एक से V की वैल्यू रख दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। अब जो ये कार्य हुआ आपका, ये कार्य क्या, ये कार्य ही उस निकाय में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ओके, तो लिख देते हैं, यह कार्य ही, यह कार्य ही निकाय, निकाय क्या बना, ए बी, है ना, ये निकाय बना ना ए और बी, यह कार्य ही निकाय ए बी में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात बताया कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा को कहीं से प्रदर्शित करते हैं हम, यू से, है ना, बड़े यू से। तो डब्ल्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। हो गया, चलिए ये देखिए, अब आपको नोट ये रखना है, आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर समान प्रकृति के आवेश है, मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, है ना,
या -Q1 और ये भी माइनस का Q2। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, समान प्रकृति के आवेश हमें पता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर। तो इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि ध्यान से समझिए ये प्लस का Q1 आवेश, ये प्लस का Q2 आवेश, तो एक दूसरे के क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे है ना, एक दूसरे पे इस तरीके से बल लगाएंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। हमें क्या काम करना है, हमें तो एक निकाय की रचना करनी है, तो इन दूसरों एक दूसरे को क्या करेंगे, समीप लाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, जो आपका बल लगा हुआ है, ये जो बल लगे हुए हैं, ये एक दूसरे को क्या, इन बलों के क्या करना पड़ेगा, हमें विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जब हम इनके खिलाफ कार्य करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एक बात को ध्यान समझिए, ये आपके दो आवेश है समान प्रकृति के, तो एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित करें, दूर हटा रहे हैं, और मुझे क्या करनी है, निकाय की रचना करनी है। तो मैं क्या काम करूंगा, इन्हें समीप लाने में, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, दूर जाने की है, और मैं इन्हें समीप लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, जो बल लगा हुआ है उन बल के विरुद्ध ज्यादा कार्य करना होगा। और जब ज्यादा कार्य करना होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उस कार्य को ही क्या कहेंगे, हम ऊर्जा कहेंगे, वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे, तो ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, जब उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें समीप लाएंगे, तो समीप लाने पे उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः समान प्रकृति के आवेशों को, समान प्रकृति के आवेशों को समीप लाने में, एक दूसरे के समीप लाने में ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि है ना। देखिए, क्योंकि इन्हें हम क्या कर रहे थे, समान प्रकृति के आवेश से जैसे हम इन्हें दूर ले जा रहे थे, और इनकी प्रकृति दूर जाने की है, तो क्या होगा, इनकी ऊर्जा जब हम पास लाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन जैसे हम इन्हें पास लाएंगे, जबकि दूर ले जाने में, दूर तो अपने आप ही जा रहे हैं, इनकी प्रकृति दूर जाने की है, तो हमें कार्य क्या होगा, कार्य कम करना होगा, जब कार्य कम करना होगा तो ऊर्जा घटेगी, है ना। जबकि दूर ले जाने में ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा घटेगी, कम होगी। ओके, क्लियर इतनी बात। अब सेकंड पॉइंट आपको ये समझना है, ये देखिए, अगर मैं क्या काम करूं, अगर मैं इन आवेशों को क्या करूं, इन आवेशों को विपरीत प्रकृति का लेकर के चलूं। सपोज कीजिए ये आपका प्लस का Q1 आवेश और ये दूसरा है आपका माइनस का Q2 आवेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आकर्षित, है ना। तो जब ये आकर्षित करेंगे, सपोज कीजिए आपका ये प्लस का Q1 आवेश लिया और आपने माइनस का Q2 आवेश, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने पास लेके आऊं, तो पास तो बड़ी आसानी से आ रहे हैं, तो पास लाने में क्या होगा, तो समीप लाने में इनकी ऊर्जा क्या, और आसानी से आ रही है ना, समीप लाने में इनकी ऊर्जा घटेगी। भैया ये प्लस का ये विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो इनकी प्रकृति क्या होगी, इनकी प्रकृति, तो ये दो आवेश है आपका, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या हो रही, पास आने की है ना इनकी प्रवृत्ति। तो जब पास आने की प्रवृत्ति है तो हमें क्या होगा, कार्य कम करना होगा, अगर इनमें समीप लाए, क्योंकि पहले से ही समीप आने की प्रकृति है और हम इन्हें और भी समीप लाना चाहते हैं, तो क्या होगा, हमें कार्य कम करना होगा। तो जब कार्य कम करना होगा तो इसका मतलब यह होगा कि निकाय जो अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है उन्हें जब समीप लेकर आएंगे तो समीप लाने में ऊर्जा घटेगी, ओके, कम होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं, अतः विपरीत प्रकृति के आवेशों को, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विपरीत प्रकृति के आवेशों को क्या होगा, समीप लाने में
एक दूसरे के समीप लाने में, एक दूसरे के समीप लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी, जबकि दूर ले जाने पर बढ़ेगी। कैसे, ये समझिए भैया, प्लस का आवेश, ये माइनस का आवेश है ना, प्रकृति क्या है कि समीप लाने में, तो समीप लाने में तो कुछ कार्य कम करना पड़ेगा ना, तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। लेकिन जब इनकी प्रकृति है पास आने की, और हम इन्हें क्या ले जाना चाहते हैं, हम इन्हें दूर ले जाना चाहते हैं, तो जैसे हम इनको दूर लेकर के जाएंगे, प्रकृति इनकी समीप आने की है, हम इन्हें दूर करना चाहते हैं, तो जब दूर करना चाहते हैं इसका मतलब क्या होगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, और जब कार्य ज्यादा होगा तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था आपका कंप्लीट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जल्दी नोट कीजिए। हो गया? चलिए, तो अगर आपको मैं एक नोट आपको याद रखना है, अगर आपको बहुत सारे आवेश दिए हुए हैं, प्लस के Q1 आवेश, प्लस का Q2 आवेश, माइनस के Q3 आवेश, है ना, तो इस प्रकार के बहुत से प्लस माइनस के आवेश दे दिए जाए, और आपसे कह लगे कि निकाय की जो इनसे बनने वाला निकाय होगा, और भी हो सकते इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 कितने भी आवेश हो, तो हमें क्या काम करना है, ये देख, अगर हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हम क्या काम करेंगे, इस आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर दो, है ना, माना दो दो आवेशों को लेकर के निकाय, दो दो आवेशों को लेकर हम ऊर्जा निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, आखिरी में उस सारे निकाय की ऊर्जा निकालने के लिए उनको जोड़ देंगे। पर शर्त ये है कि जब आप निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो चिन्ह सहित मान रखना है, अगर प्लस का आवेश है तो प्लस का लेकर के चलना है, माइनस का है तो माइनस का लेकर के चलना है। तो इस प्रकार से पूरे कितने भी आपको आवेश दे दिए जाए तो आप उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो आपके जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अरविंद सर 55 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।